महात्मा बनेगा। और प्रार्थना बैठ गया तो महाराज प्रार्थनाथ महाराज जी से, पर महाराज जी ने सोचा कि शाम का चला गया नहीं। उससे पहले और एक मंदिर में रहे थे, वो अभी आपको बताएंगे, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। बोलो श्री रामनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामायुगल को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, पिया भागरे की लाज। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना चुड़ाइयो किन। लाख दलीला लेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निर्भो नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्राणाधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी, पिछले प्रसंग में हमने सुना था कि परमहंस महाराज जी द्वारका पहुंचे, जहां पर 17 आने में दर्शन मिला करते। महाराज जी भी कहते थे भाई हमारे पास तो 17 आना है, एक आना नहीं है, हम तो कंगाल हैं। और ऐसे परमात्मा से क्या मिलना जो 17 आने में मिलता है। दोष इसे परमात्मा का नहीं है, दोष तो मठाधीशों का है, बड़े बड़े महंतों का है, जो धर्म स्थान बनाते हैं सिर्फ व्यापार करने के लिए, जो पल पल में भगवान को बेचते हैं। तो महाराज जी वहां पे खड़ी जमात को कहते हैं, अरे भाई 17 आने क्यों खर्च करते हो? ये तुम्हें डरते मार मार के भगा दे कि जाओ पहले भिक्षा मांग के 17 आने लेके आओगे तो तुम्हें दर्शन होंगे। और इससे अच्छा है किसी साधना ध्यान में बैठ जाओ। ऐसे परमात्मा से क्या मिलना, जो सिर्फ पैसे वालों का परमात्मा इन्होंने बना रखा है। ऐसे परमात्मा से मिलकर कोई उद्धार थोड़ी होने वाला है। जब ये बात एक अधिकारी सुन लेता है तो उसके दिल में कचोट लगती है। वो अंदर जाके महंत को कहता है कि ये बंद करो, ये फक्कड़ बाबा घूम रहे हैं सारे के सारे, कहां से पैसा लेकर आएंगे? महाराज जी को कहते कि आप पहले चल के दर्शन कीजिए। हाथ में स्टैंप मारते हैं, एक मोहर लगाते हैं, इसका मतलब है कि धनराशि मिल गई है, इसको दर्शन कराइए। जब इतनी बड़ी बात सुनते हैं तो महाराज जी कहते हैं मुझे दर्शन बाद में कराना, पहले साधुओं को कराओ। न जाने कितने दिनों से इस लाइन में पड़े हैं, दूर दूर जा जाके भिक्षा मांग के तुम्हारे लिए 17 आना इकट्ठा करते हैं तो प्रभु के दर्शन करते हैं। मुझे ऐसे दर्शन की जरूरत नहीं है। ये कहने के बाद उन सभी साधुओं को मंदिर में प्रवेश मिल जाता है। कहने का तो सब एक बहाना है, एक लीला बतानी है, एक संदेश देना है कि परमात्मा कभी धन से नहीं मिलता। परमात्मा सदैव मिलेगा तो सेवा से मिलेगा, परमात्मा मिलेगा तो प्रेम से मिलेगा। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से निकलने के बाद परमात्मा मिलेगा। चंद पैसे खर्च करने से कभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। अब यहां से द्वारका से चल पड़ते हैं और द्वारका से निकलने के बाद
दानापुरी अहमदाबाद पहुंचते हैं, राजकोट जाते हैं, राजकोट से होते हुए सूरत पहुंच जाते हैं। यहां कुछ दिन रहते हैं सूरत में। सूरत से निकलने के बाद नासिक पंचवटी में पहुंचते हैं, जहां पर लिखा है कि जंगल वृंदा के चावल खाते हैं। जंगल वृंदा का मतलब एक जंगली वनस्पति है जो चावल की तरह दिखती है, उसका भोजन करते हैं। यहां पंचवटी में विश्राम करते हैं, कुछ दिन रहते हैं। वहां से निकलने के बाद ओछड़ जाते हैं, चांदोड़ जाते हैं, तत्पश्चात डिग पहुंचते हैं। अमलनेर दुतिया होते हुए महाराज जी सोनगीर पहुंच जाते हैं। ये सारी पद यात्राएं हैं सुंदर साथ जी, और लक्ष्य सिर्फ एक ही है, या तो परमात्मा को पालूंगा या इस दुनिया से चला जाऊंगा, इस झोले को छोड़ दूंगा। लेकिन सोनगीर वो स्थान है जहां पे सारी यात्राओं पे पूर्ण विराम है, क्योंकि इस यात्रा में सोनगीर पहुंचने के बाद उन्हें सद्गुरु मिलने वाले हैं। और जब सोनगीर पहुंचते हैं तो एक व्यक्ति से ज्ञात होता है कि बहुत उच्च महात्मा यहां पर रहते हैं, और श्री राम जी का मंदिर है। लेकिन ये महात्मा भी वो महात्मा नहीं है, ये वो सद्गुरु नहीं है, एक महंत है, उच्च कोटि के इसलिए हैं क्योंकि दयालु प्रवृत्ति के। श्री राम के उपासक हैं, वहां पहुंच जाते हैं, श्री राम मंदिर में रहते हैं और दर्शन करके वास्तव में अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। और वो जो स्थान है वो अपने आप में पहाड़ियों से घिरा हुआ एक श्री राम जी का मंदिर है। आसपास की भयानक घटाएं हैं, शमशान भूमि के निकट ये मंदिर है, लेकिन प्राकृतिक सौंदर्य से भी बहुत अच्छा है। यहां पे कुछ दिन महाराज जी रहते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और ध्यान में इतना रहते हैं कि 8-8 घंटे 10-10 घंटे ध्यान अवस्था में रहते हैं। और इतनी ध्यान अवस्था में पहुंच जाते हैं कभी कभी कि अब चेतना खत्म हो जाती है, चेतना नहीं रहती, ये शरीर लुढ़क जाता है, हाथ पैर उल्टे पड़ जाते हैं, अंग कहीं दब जाता है तो दब गया, हाथों की 1-2 उंगलियां तो टूट चुकी हैं, लेकिन अब दर्द की अनुभूति नहीं होती उनको, और पिंजर बन गया है शरीर। पहले भी कई बार बताया कि जो पेट है वो कमर तक जा चुका है। हाँ, पुजारी जी बता रहे हैं कि साधना ऐसी है, ये मैंने भी सुना है कि महाराज जी अपने हाथ को यूं मोड़ लिया करते थे, ये जो उंगलियां देख रहे हैं ना वो यहां पे टच कर दिया करते थे, छू जाया करते, ऐसी ऐसी कसरी साधना कर रहे हैं। और क्या बता रहे हैं, ध्यान अवस्था में इस तरह से पड़ जाते हैं कि करवट भी नहीं ले पाते, जो पलके हैं वो वामिनी खाए हुए हैं। वामिनी का मतलब है कि पलकों के आसपास इतनी सूजन आ चुकी है कि अभी जब वो पलके उठाते तो उनमें दर्द का एहसास होता है, क्योंकि विरहा इतना है अपने प्रीतम के लिए कि आंखों से हमेशा अश्रुधारा ही बहती रहती है, आंखें सूज गई। और स्थिति यहां पे करवट नहीं ले पाते, मुर्दे के समान दिखाई पड़ते हैं, श्वास चलना ऐसे लगता है बंद सा है, और नब्ज मध्यम मध्यम गति से चलती है। जब कोई देखता है तो लगता है जैसे मुर्दा पड़ा हुआ है। ये कसनी चल रही है रतन बाई की। और एक दिन क्या होता है, मंदिर में पहुंचते हैं, श्री राम मंदिर में बैठे हैं, सामने राम जी की प्रतिमा है, और ध्यान अवस्था में चले जाते हैं। और इस तरह से ध्यान अवस्था में चले जाते हैं, इतने अंतर्मुख हो जाते हैं
कि सांस को लगता है कि जैसे आ ही नहीं है, मुर्दे के समान गिर जाते हैं, और लगता है कि जैसे मानो चोला छोड़ दिया हो। एक मृत व्यक्ति मंदिर में पड़ा है, इस तरह का आभास होने लगता है। लोगों को लगता है कि आज इस महात्मा ने तो अपना शरीर छोड़ दिया है। शोर मच जाता है ऐसी अवस्था को देखकर, और ये लगता है कि मंदिर में तो किसी का शव पड़ा है, भाई इसको हटाओ। आसपास के लोग मंदिर में इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं। जो दूसरे संत हैं, महंत हैं, कहते हैं भैया पैसे इकट्ठे करो, इसका दाह संस्कार करना है। जो बाजार है वहां पर जाके चलता इकट्ठा करने लगते हैं। कहते हैं मंदिर के अंदर एक फकीर कई दिनों से ठहरा हुआ था, आज उसने अपना चोला छोड़ दिया है, उसकी मृत्यु हो गई, वो परलोक सिधार गया है, दाह संस्कार करना है। काठी तैयार की जाती है, कफन मंगाया जाता है, और ऐसे मृत पड़े हैं कि लोग इकट्ठे होने लगते हैं। कुछ लोग भाग के वैद्य को भी बुलाते हैं, इधर नफ्स को देखो ये जीवित है कि मर गया। वैद्य आके देखता है, कहते तो मरना सर है, तो मर चुका है, ये तो है ही नहीं। जब इतना शोर हो जाता है कि मंदिर के अंदर किसी साधु ने अपने शरीर को छोड़ दिया है, मंदिर तो अपवित्र हो गया है, जब इतनी शोर मच जाता है, भीड़ इकट्ठी हो जाती है, कफन मंगा लिया जाता है, काठी तैयार हो रही है, तभी उसी समय एक दिव्य पुरुष मंदिर में प्रवेश करते हैं। और जब उनके कदम मंदिर की तरफ बढ़ते हैं तो उनको देखकर भीड़ छटने लग जाती है। उनको लोग जगह देने लगते हैं, क्योंकि ये दिव्य पुरुष कौन है? ये दिव्य पुरुष का मिलन होना है, रतनबाई से, झंडूदत्त से मिलन होना है। उनके निकट पहुंचते हैं, झंडूदत्त की अवस्था को देख के निहारते हैं, नफ्स को देखते और कहते कौन कहता है मर चुका है, और ये तो योगावस्था में है। ये वो योग है जो आत्मा को परमात्मा से मिलाता है। ये अवस्था इस संसार में किसी बिरला महापुरुष की होती है। जिसको तुम मृत समझे बैठे हो, वो सबसे बड़ा जागृत है, पीछे हट जाओ। किसी सज्जन को अपने घर भेजते हैं, वहां से एक झोला मंगाते हैं और गुलाब जल की शीशी उसके अंदर से निकाल के झंडूदत्त के मुखारबिंद पे फेंकते हैं। चेतना लौटने लगती है। जैसे ही चेतना लौटती है, उठ के जागृत हो जाती है, और लोग देख के हैरान हो जाते हैं कि जिसको मृत समझ रहे थे, वो इतने सिद्ध पुरुष हैं कि इतना शोर होने के बाद उन्हें पता नहीं चलता कि मेरे साथ वो क्या रहा है। कई लोग तो ये सोचते हैं कि अगर ये महंत नहीं आए होते, ये दिव्य पुरुष जो अपने आप में सच्चिदानंद के स्वरूप में अगर ये नहीं आए होते, तो हमसे कितना बड़ा गुनाह हो जाता। हम तो मृत समझे बैठे थे। यहां पर उनसे संवाद होने लगता है। दिव्य पुरुष झंडूदत्त उसका परिचय लेने लगते हैं। कौन, कहां से आए, सब संवाद को सुनते हैं, पूर्ण परिचय लेते हैं, उनकी चाहना पूछते, चाहते क्या हो। झंडूदत्त हमेशा एक ही बात कहते हैं, परमात्मा चाहते। खुशी का ठिकाना नहीं है उन दिव्य पुरुष, और कहते हैं अच्छी बात है, मिलेगा। अब आप यहां से चले जाइए, सोमेश्वर है यहां पे, 1.5 मील दूर शिवालय है, महंत जी आप वहां चले जाइए, और मैं रोज प्रातः आपसे आके मिला करूंगा।
लेकिन जब उस स्थान का नाम सोमेश्वर बताते हैं कि सोमेश्वर में चले जाइए, जो शिवालय है, सोमेश्वर का नाम सुनते ही आसपास के लोग कहते हैं महंत जी क्या कर रहे हैं आप उस शिवालय में बैठ रहे हैं जहां पे आज तक कोई संत रहा नहीं, क्योंकि जो भी वहां पे जाता है जिंदा लौट के नहीं आता है, या तो वहां पे ठहरता नहीं, अगर कोई वहां पे एक रात निकाल दे उसके प्राण नहीं बचते, क्योंकि वहां पे प्रेत आत्माओं का निवास होता है, वहां कोई आता जाता नहीं है। तो यहां दिव्य पुरुष कहते हैं तभी तो भेज रहा हूं। वो कहते हैं इनकी रक्षा कौन करेगा अगर इन्हें कुछ हो गया तो यहां पे कहते हैं जिनकी रक्षा वो खुद हो उसको कभी ना कुछ होता है, मरने वाले ही मरते हैं, उन्हीं को सब कुछ होता है। अरे इनकी रक्षा करने वाला तो परमात्मा इनके सर पे खड़ा है, तुम्हें क्या पता ये कौन है। तुम किनकी चिंता कर रहे हो? अरे मरने वाले मरते हैं, ये उनमें से नहीं है, ये उन साधु महंतों में से नहीं है जो वहां पर जाकर मर जाए, क्योंकि मन ही मन में जानते हैं कि वो ब्रह्मात्माएं हैं कि जिनके दर्शन से इन प्रेत आत्माओं को भी मुक्ति मिल जाएगी। अब ये कौन है? इनका नाम अगली चौपाई में आ रहा है। जिस भी सुंदर साधन नारियल फोड़ना है वो मंदिर के बाहर जा सकते हैं। हमें सांत्वना देकर बोले, यहां पर सांत्वना दे रहे हैं। झंडू दत्त से इतने प्रसन्न हैं क्योंकि वो मन ही मन में जानते हैं ये कौन है। इस देह के अंदर किसका वास है, और सांत्वना देते हैं। और क्या नाम आता है? हमें सांत्वना देकर बोले श्री स्वामी नारायण दास, बोलो श्री महाराज प्यारे की धाम के स्वामी नारायण दास महाराज की, परमहंस महाराज की, स्वामी नारायण महाराज की, स्वामी नारायण दास महाराज की। क्या बोले? हमें सांत्वना देकर बोले श्री स्वामी नारायण दास प्रातः ही मिला करेंगे जाकर सदा तुम्हारे पास। आप उस शिवालय में पहुंच जाइए, चले जाइए, मैं हर प्रातः आपसे आके मिला करूंगा। और ऐसे ब्रह्म वाक्य सुन के झंडू तुरंत शिवालय की तरफ बढ़ जाते हैं। वो भी दर्शनों को पाकर उनकी आत्मा ऐसी तृप्त हो जाती है कि आज मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मुझे मेरा प्रीतम मिल रहा है। सोमेश्वर शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है जो इतनी भयानक जंगलों के बीच में बसा हुआ है, जहां पे दूर दूर तक कोई आता जाता नहीं है। जब उस कदम उनके बढ़ते हैं तो न जाने कितने सांप सर्प आस पास घूम रहे हैं। शिवालय के अंदर तो सर्प ऐसे पड़े हुए हैं, कोई यहां कोई वहां, विचलित नहीं है। ऐसे लगता है कि जैसे तो मुझे परमात्मा को हुक्म हो गया हो कि मुझे यहां पर अभी रहना है। और कहने के मुताबिक नित्य क्रम से निर्मित होकर रोजाना आया करते, रसा स्वाद वाणी का उनकी हम प्रतिदिन पाया करते। अब जैसे ही प्रातः का समय होता है दादा गुरु रोज वहां पर झंडू दत्त से मिलने पहुंच जाते और वाणी का रसास्वादन करते, उनकी वाणी को सुनते हैं। अब ये वो वाणी नहीं है जो वाणी पहले सुना करते थे। अब यहां पर अभ्यास कम हो रहा है। कैसा अभ्यास? ध्यान करने का अभ्यास कम हो रहा है। दिशा हमारी बदल रही है, विचारों में परिवर्तन आ रहा है, और ऐसे लग रहा है कि जैसी मेरी बात बदल रही है।
बात बनने का मतलब है कि मेरी अब जिससे बात होनी चाहिए, अब मेरी उससे बात हो रही है। जब ये आत्मा साथ देती है, जब आत्मा ही कहने लगती है, तब उसको पहचान होने लगती है। नहीं तो उससे पहले ना जाने कितने महंतों ने कहा था, चंद्रदत्त तुम हमें अपना गुरु बना लो। लेकिन यहां कहते हैं कि ऐसे लगता है कि जैसी मेरी उससे बात होने लगी है, और लगता है कि पिछली बातें सब भूलते चले जा रहे हैं। मन में इतनी प्रसन्नता है कि संसार से तो पहले ही विमुख हो चुके थे, अब कदम कहीं और बढ़ने लगे हैं। अब इतनी निश्चिंतता मन में आ गई है, ऐसा प्रेम व्यवहार मुझे उनसे मिल रहा है कि मन अंदर ही अंदर उनके दर्शनों को देख के प्रसन्न हो रहा है। हर रोज प्रातः अपने इस महंत का, अपने सदगुरु का इंतजार करने लगते हैं। और क्या कहते हैं, कुछ दिन के पश्चात उन्होंने कुछ ऐसा व्यवहार किया, क्या बताएं, कुछ कहा ना जाए, कितना हमको प्रेम दिया। उन्होंने मेरे को ऐसा मेरे से व्यवहार किया, ऐसा प्रेम दिया मेरे सदगुरु ने। क्या दिया? उनके इन दुलार ने हम पर यह जादू का काम किया, संजीवनी बूटी सी देकर आत्मा को आराम दिया। एक संजीवनी बूटी हनुमान जी लेकर आए थे लक्ष्मण के लिए, वो तो जीवन दान था। और ये जो संजीवनी बूटी है, ये उस आत्मा की खुराक है जिसको पाने के लिए चंद्रदत्त अपने घर से निकले। ये वो संजीवनी बूटी है जो परात्मा को उठा देती है, इस आत्मा को परात्मा में मिला देती है, परात्मा में उठा देती है। और क्या दुलार किया कि मौत के दरवाजे खुल गए, हक और वह निकली, उपवन फरा हुआ कुछ ऐसा, खिली हृदय की कली कली। अब मन इतना प्रसन्न है कि मैं दुनिया के सारे दुखों को भूल गया। कितने अपमान के क्षण मैंने इस संसार से लिए थे, मैं उनको भूल गया। कहां कहां दुत्कारा नहीं किया मैं, अपमान की तो कितनी पराकाष्ठाओं को पार किया है, ना जाने कितने दुखों को गले लगाया है। ये शरीर मेरा जीर्ण हो गया है, कंकाल के समान हो गया है। इस विरहानी का विरह बंद हो गया है, कली कली खिल रही है। और सतगुरु कैसा प्रेम दे रहे हैं, फूलों से ढककर प्रसादो, गजरे पुष्पहार लाते, अपने हाथों हमें खिलाकर हार व गजरे पहनाते। स्वामी नारायण दास जी क्या कर रहे हैं, सुंदर साथ जी अपने हाथ से भोजन बना के लाते हैं सुबह चंद्रदत्त, फूलों से ढक देते हैं। माला पिरोकर लाए हैं, गजरे बनाकर लाए हैं। सुबह पहुंचते हैं, सामने आसन में अपने कहते हैं ना कि एक प्रीतम का लाड है अपनी अंगना के लिए। वो जानते हैं कि कितने कष्टों को झेला इस रतन भाई ने, कितने दुखों को गले लगाया है। काम क्रोध को अहंकार से निकाल के अपने आप को यहां तक लेकर आए, अपने इस वजूद की परवाह नहीं करी। और क्या करते हैं, सामने बिठा के अपने हाथों से चंद्रदत्त को निवाला खिला देते हैं। हार पहनाते हैं, जो गजरे बनाकर लाए हैं वो हाथों में लगाते हैं।
ये लाड कौन देगा भाई? जिस नाते रिश्तेदार परिवार के लिए हम अपने शरीरों को गला देते हैं ना, कोई आपसे इसका प्रेम व्यवहार कर ही नहीं सकता। क्योंकि झंडू जब पहले अपने घर गए थे तो घर वालों ने क्या कहा था? तू तो भगोड़ा है, भाग गया था। यही सोचा था कि घर से भाग कर गए तो इस धर्म उपार्जन करके लाएंगे। क्योंकि संसार को नाते रिश्तेदार परिवार को सिर्फ आपका धर्म चाहिए। ये स्वार्थ के नाते हैं। अगर आप इनका इतना स्वार्थ भी पूर्ण कर देंगे ना तो भी कोई आपके मुंह में लेने वाला। इस संसार के आप 100 काम कर दीजिए, अगर एक भी ना कर पाए 100 में से रोज अपने व्यंजन बना के लाते हैं, अपने हाथ से भोजन कराते हैं। कहते हैं फूलों से ढककर प्रसाद हो गजरे पुष्पहार लाते, अपने हाथों हमें खिलाकर हार और गजरे पहनाते। और क्या हाल किया, हम ना रहे वह ब्रह्म में ना रहे। अब मैं नहीं रहा और मेरे अंदर भी तो ब्रह्म नहीं रहा। हुआ कुछ अपना हाल, आंखों पैर नजर आने लग गए प्रिया के जमाल। अब आंखों पैर मुझे प्रिया के जमाल नजर आने लगते। सतगुरु कौन? तुम सतगुरु दीपक रहे जो कियो जो आप समान। श्री महामती कहे गुरु सोई की जो अलग की देवे लग। इन उल्टी से उल्टाए कि पिया प्रेम करें सन्मुख। जिस परमात्मा को आज तक किसी ने नहीं लगा, उससे जो मिलन करा दे वो है सतगुरु। जो इस माया से उल्टा के सामने खड़ा कर दे वो है सतगुरु। जो प्रीतम से उसके संबंध बता दे, उसके प्रेम के सागर में भिगो दे, वो है सतगुरु। राजनारायण जी वो सतगुरु हैं जो धनुर्धर को कितना स्नेह और प्रेम दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? कि भूल जाओ रतन भाई जो तक वह भूल जाओ। वो बादल छट चुके हैं, हजारों किलोमीटर चल चल के तुम सोमगिर की धरा पर पहुंचे। ये वही रतन भाई की वासना है सुंदर साथ जी, जो बीतक प्रसंग में हम सुनते हैं बिहारी जी के अंदर विराजमान। क्योंकि इंद्रावती कहती है धन में मेरी भाई रतन मोहे मिले छबीले लाल। रतन भाई अगर तूने मेरे से कसाला ना किया होता मुझे हफ्सा ना होता, और हफ्सा ना होगा तो मुझे मेरे लाल अर्थात मुझे अक्षरातीत नहीं मिलते। और वही रतन भाई की वासना कहां बैठी है? जगदूत के तन में बैठी। वहां बिहारी जी चाहते थे कि मैं धाम का धनी बनूं, लेकिन मूल स्वरूप इंद्रावती को धाम धनी बना दे। तब वहां कसने नहीं करते बिहारी जी, ठाट बाट आराम से कसनी कर रहे हैं। महराज ठाकुर कितने किलोमीटर की पद यात्रा करी उन्होंने सुंदर साहब को जगाने के लिए। दीप बंदर से चल रहे हैं 1722 से 1740 तक कहां आते? पन्ना धाम। 18 साल कितनी पद यात्राएं की पिया प्राण। और यहां पर झंडूदत्त के अंदर वही रतनबाई की वासना कितनी कसनी कर रही है। क्यों? बीतक में आएगा, अभी सुनेंगे आप आगे। सतगुरु राजनारायण जी बताएंगे अब कायनी की लीला होने वाली है रतनबाई तुमसे। जो कायनी की लीला महराज ठाकुर के तने पिया प्राणनाथ ने करिए धाम के धनी कहलाए हैं। वही धाम का धनी परमहंस महाराज जी बनने वाले। अपने सम्मुख बिठा के प्रेम कर रहे हैं और क्या कहते हैं? जब वो मुझे जमाल दिखने लगे
तो पलक उठाते गर्म ऊपर को लगता बोझ उठा रहे हैं, कहा ना जाता क्या देते हैं, क्या हम उनसे पा रहे हैं। जब पिया के जमाल दिखने लगे मुझे, तो मैं जब अपनी आंखें खोलता हूं तो मुझे लगता है कि मैंने बोझ उठा रखा। इतनी उनकी कृपा, इतनी मेहर मेरे पे हो रही है, आंख खुलने नहीं लगती हमारी। और आज फोकस और हुआ, परिवर्तन हम में प्रतिदिन, अब रोज रोज उनके अंदर परिवर्तन आता चला जा रहा है, क्योंकि सतगुरु का स्नेह प्रेम इस तरह से बढ़ रहा है। पिया इतने सन्मुख दिखाई दे रहे हैं कि उस खुशी की कोई पराकाष्ठा ही नहीं है। ये संसार और क्षीण लगता महसूस हो रहा है। क्या कहते हैं कि अवस्था ऐसी हो जाती है कि सर्प आसपास आके लेट जाते हैं, सिंहासन पर बैठ जाते हैं। कि 4 माह पीपल के नीचे उस मंदिर में हम ठहरे, बड़े बड़े आनंद आए, उस जगह हम गहरे गहरे आज सोते थे सर्प बगल में, कभी कभी आसन पर ही देते थे जब संकेत हाथ से भग जाते वो सर्प सभी। शिवालय में आसपास सर्प घूमते हैं, आसन में आके बैठ जाते हैं। महाराज जी कहते मैं ध्यान अवस्था में लुढ़क जाता था, मेरे ऊपर से सर्प निकल जाया करते थे, और जब कभी मेरे आसन में बैठ जाते तो मैं उन्हें इशारा संकेत करता था, उठ के चले जाते। ये सर्प कौन है? ये वही महादेव है जो इनके साथ हमेशा विचरण करते चले आ रहे हैं। साथ समझने लगे हम उन्हें, अब हमेशा प्रीतम को सतगुरु को अपने साथ समझते हैं। जब हरदम में रहते पास, व्यक्ति बहुत कम आते जाते हम तक, रहता संग उनसे हास विलास। अब सतगुरु पास है या नहीं है अब फर्क नहीं पड़ता है, सदैव हास विलास मेरा उनसे रहता है। लेकिन एक रात क्या होता है, ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं, अचानक आवाज आती है, महाराज महाराज महाराज। कोई जवाब नहीं देते, क्योंकि ध्यान अब कहां है, अब ध्यान परम धाम में। पिया के जवाब में ध्यान है। 2-3 दिन बीत जाते हैं, हर रात्रि को ऐसे आवाजें आने लगती हैं। तो एक दिन महाराज जी को क्रोध आ जाता है, और वो भी कह उठते हैं, अरे कौन हो, क्या चाहते हो, अरे क्यों बुला रहे हो। जब ऐसे क्रोधित होकर कहते हैं तो आवाज नहीं आती। लेकिन ये घटना सुबह अपने सदगुरु को नहीं बताते। 2 से 3 दिन और बीत जाते हैं, लेकिन सदगुरु बड़े अंतर्यामी हैं। वो कहते हैं झंडूरत वहां से अब उठ जाओ, तुम मेरे निकट इस बस्ती में आ जाओ, अब उस स्थान को तुम छोड़ दो। सुंदर सा जीवित कसौटी है। मुझे एक बात याद आ गई, सरकार साहब की मुखार में से सुनी थी। कहते मैं महाराज जी को मिलने मुजाहिदपुर गया तो पता लगा कि वो चोली गए। पहले रतनपुरी का नाम चोली था, मैंने सुना नहीं था। तो मैंने पूछा वहां पुजारी से, कहां गए महाराज जी? बोले यहाँ चोली है गांव पास, वहां गए हैं। बोले ये कहां है? बोले सतीश भाई 3 किलोमीटर दूर चल के आया, पूछ रहा है कि मिल जा चोली, ऐसे बोलते थे कई बार। तो जब पता चला कि भाई यहाँ तो भूतों की नगरी है, जहां आश्रम है वहां पे सुनते थे कि वहां बहुत भूत प्रेत रहते हैं। क्योंकि महंत मुरलीदास जी भी बताया करते थे कि महाराज जी कभी मुजाहिदपुर से चोली चले जाते थे, वहां कुटिया बना रखी थी।
और वहीं पर ही HKL भगत ने आगे कभी आशीर्वाद दिया था कि मैं इलेक्शन लड़ूं तो जीत जाऊं। महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, जाओ भाई हो जाएगा उठा। तो सरकार जब वहां पहुंचे तो घना जंगल था और कुछ नहीं, रात को आवाजें आती थी। महंत मुरलीदास जी कहते हैं मैं रात को सो नहीं पाता था, लेकिन हजूर में था। महाराज जी हंडिया में थोड़ी सी खिचड़ी बनवाते थे, खिचड़ी खा के ध्यान में वो बैठ जाते थे और मैं तो उनके हजूर में बैठा रहता। सरकार पूछे, जब मैं वहां गया तो मैंने कहा महाराज जी यहाँ कहाँ आ गए, तो सुना भूत प्रेत रहते हैं यहाँ। महाराज जी कहते इनका उद्धार कौन करेगा भाई, इनकी भी तो योनि काटनी है। तो सरकार सब कहते हैं भूत प्रेत होते हैं क्या महाराज जी? कहते देखना है क्या, अभी दिखा देते हैं। कहते दिखा दोगे? अभी दिखा देंगे, इसमें क्या बात है। सरकार कहते दिखाओ महाराज जी, मैं भी दिखूंगा कैसे होते हैं भूत। कहते कहने की देर थी, महाराज जी ने चुटकी बजाई होगी। कहते सरकार कहते मैंने देखा अपने आसपास उड़ते हुए, रोने की ऐसी ऐसी आवाजें आती हैं कि आप दहशत में कांप जाओ। छोटे छोटे जिन देखे हैं मैंने। सरकार कहते हैं मैंने कहा हटाओ महाराज जी, क्या दिखा रहे हो? कहते ले भाई अभी हटा गए, हट गए। कहते यहां पर कैसे? अरे इन्हें मुक्ति कौन दे भाई, कब से पड़े बेचारे। ये ऐसी योनि है जो सृष्टि की सबसे खतरनाक योनि है। प्रेत योनि ऐसी होती जो सदैव रोते रहते हैं। महाराज जी उन प्रेतों के बीच में बैठे हैं शिवालय में, और उनके गुरु जानते हैं कि कैसा ये ब्रह्म मुनि मिला है मेरा साथी। नाग वाग खाग ना डरावत, वो है ब्रह्म मुनि। कहते हैं वापिस आ जाओ बस्ती में, मेरे पास आके रहो। आ जाते हैं, कहते हैं यहां पे भोजन भी आपको आसानी से मिल जाएगा, सत्संग भजन भी अच्छा हो जाएगा, तुम्हारी हमारी मुलाकात भी ज्यादा होने लगेगी। अब यहां पर सतगुरु के साथ रहते हैं और क्या कहते हैं, सुविधा अधिक हुई उनको, आने लगे सवेरे और सत्संग बड़ा, समय अधिक वृद्धि हुई अपनी कुछ और। एक विचित्र सी हालत पैदा करी यहाँ की चर्चा ने, इसमें ब्रह्म लवलेश ना छोड़ा। उनकी ज्ञानी बातों ने रहने लगे अधिक अंतर्मुख, कभी ध्यान आता संसार, जगत हुआ विस्मृता हमको, हुआ शिथिल सा निज आकार। कान न सुन पाते बाहर का, आंखें देख ना पाती थी, रसना सब रस लेना भूली, मन में कुछ कुछ आती थी। प्रश्न यदि कुछ कह देता, उत्तर कुछ का कुछ देते। अब ऐसे विमुख हो गए, ऐसे रसा स्वादन में चले गए कि कोई प्रश्न करता जवाब कुछ और देते, कोई क्या कहता कुछ और समझते। दीवानों जैसी स्थिति हो गई, लोग पागल सा कहने लगे। और एक दिन गुरु महाराज निरंतर सत्संग में आते थे और ऐसा कहते थे, मुझे मतवाला कर देते थे उनकी वाणी से, उनके रसास्वादन से। मैं ऐसा मतवाला हो जाता था, उत्तेजित हो जाता था। और क्या कहा? उत्तेजित हो उठे एकदम, हृदय हुआ विचित्र गुरु रूप, खुद सा गया हृदय के अंदर, जो क्या क्यों सदगुरु स्वरूप। यहां सदगुरु से प्रार्थना करते हैं कि आप मेरे से दूर मत जाइए, मेरे अंदर ही आ जाइए। क्योंकि जब आप मेरे हृदय के अंदर आ जाएंगे, इस संसार के लिए पहले ही कुछ स्थान नहीं था, वो स्थान तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। सन्मुख अगर ना होते यद्यपि, तो कुछ भी परवाह नहीं,
स्थिर रहता गुरु हृदय हृदय में, गए न जैसे अन्य कहीं। यदि कुछ समाधान चाहा तो कर लेते थे निसंकोच, साक्षात उत्तर मिलता था गुरु मूरत से हमको पेरो। अब जो भी वाणी कहते थे वो 100% सत्य हो जाती थी। सदगुरु स्वरूप से रोज नित्य सत्संग होता था, परम धाम के विषय में बात होती थी, परम धाम के विचरण की बात होती थी। पूर्ण स्थिर सदगुरु स्वरूप से नित्य छिड़ा रहता सत्संग, परम धाम आदि विषयों पर जारी रहता सदा प्रसंग। यथा प्रश्न उत्तर हम पाते, इच्छित दिखलाते स्थान, सदगुरु की पसरी अपने पर। इस प्रकार की कृपा महान नम्र निवेदन किया एक दिन हमने सदगुरु चरणों में। महाराज जी कृपा आपकी नहीं आती है वर्णों में, आपकी कृपा का, सदगुरु की कृपा का क्या वर्णन करूं। कब से ये जीव ये आत्मा भटक रही थी उसी परम धाम को पाने के लिए। कैसे तेरा शुक्राना बजाएं सुंदर साथ जी, हम क्या शुक्राना बजाते हैं। अभी शुक्राना हम सुन रहे थे, हमारे जीवन में सिर्फ एक ही शुक्राना है, अच्छे से अच्छे मकान बन जाए, अच्छे से अच्छी गाड़ियां हमें मिल जाएं। ये जाहिरी मेहर का शुक्राना ही तो करते आए हैं। कभी इस बातों की मेहर को लेकर तो देखो, बाहरी आडंबर, बाहरी मेहर को तो बहुत चाहते हैं, सुख संपत्ति संपदा खूब चाहते हैं, लेकिन उस बातों की मेहर किसी किसी पर होती है जो खास और खास रूप वर्ष की होती है। बतलाकर दिखलाते सब कुछ, किया आपने हमें निहाल, खाली कोटा पूरा कर कंगाल बनाया माला माल। अब आपने मुझे ऐसा माला माल कर दिया है मेरे सदगुरु कि जिसका संसार में कोई मोल नहीं है। और क्या कहते हैं, आभारी मैं रहूंगा आपका, करो अनुग्रह इतना और, डाल लो आसन अंतर में सदा सदा कृपा करो। और मेरे अंतर में आप बैठ जाइए, मेरे हृदय में बैठ जाइए, मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। उत्तर दिया श्री सतगुरु ने, चिंता क्यों करते हो भैया, रहता हूं सदा हृदय में, कभी ना तुमसे अलग रहूंगा। पकड़ लिए हम पढ़कर चरण धाम हम बैठ गए, देख आग्रह इस प्रकार का पहले कुछ क्षण मौन रहे। कहते मैंने अपने सदगुरु के चरणों को पकड़ लिया, प्रीतम से प्रीतम को मांग लो। सुंदर साथ जी की तक समझा रही है, सदगुरु से सदगुरु मांगो भाई, मगर हम सदगुरु के दरबार में जाके कभी सदगुरु नहीं मांगते। क्या करें, दुनिया की इच्छाएं इतनी हमारे अंदर ग्रसित है, हम कैसे प्रीतम से प्रीतम को मांग लें। यहां जब लोग कहते हैं मैंने अपने सदगुरु के चरणों को पकड़ लिया, और वो भी थोड़ी देर क्षण मौन रहे, फिर क्या कहते हैं, फिर बोले धीरे से, अच्छा बैठ जाओ सिंहासन में, पालन किया हुक्म हमने में, बैठ गए वहां जाकर के करने लगे पान गुरु मूरत। जब गुरु ने कहा अच्छा भाई जब बैठ जाओ अपने सिंहासन, कहते मैं सिंहासन पर बैठ कर अपने सदगुरु को देख रहा हूं, उनके मुखार बिंद को निहार रहा हूं, और पी गए अंदर छवि उनकी छवि को अपने अंदर समेट रहा हूं कि मेरे हृदय में अपने प्रीतम अपने सदगुरु की छवि के अलावा मुझे किसी की जरूरत नहीं है। कुछ क्षण के पश्चात हमारे अंदर एक शक्ति उभरी, करने लगे पान गुरु मूरत, पी गए अंदर छवि उनकी,
क्षण के पश्चात एक शक्ति मेरे अंदर ऐसी हुई, जो जाती हुई ज्ञात हुई, कुछ अच्छी तरह महसूस हुई, जिनका असर पड़ा जाते ही जैसे भरी किसी की फूंक उत्तेजित हो उठा, एकदम भारी किसी ने ऐसी फूंक। ऐसे मेरे अंदर महसूस हुआ कि शक्ति मेरे अंदर समाहित हो रही है। जब प्रीतम से प्रीतम को मांगोगे, गुरु से गुरु के चरण मांगोगे, तो क्या नहीं मिलेगा। एक प्रसंग और याद आ गया। महाराज जी रथ बांट रहे थे, देखा देखी लोग आ जाते हैं। किसी एक ने मांगा, महाराज जी बच्चे की तबीयत खराब है, ले जाओ भाई पहना देना। देखा देखी दूसरा गया, अरे महाराज जी व्यापार है, चल भाई तू भी ले जा। बच्चे को पढ़ाई करानी है, घर में सब पता चाहिए, वो चाहिए। देखा देखी गांव में कितने लोग मांग लेते हैं। पास बैठे थे सरदार साहब, उनसे कहा जगदीश भाई तू भी ले ले, एक काला धागा तू भी ले जा भाई। कहते महाराज जी काले धागे वाला ही लेना, मैं क्या करूंगा इसे। ये होती है पहचान। जब गुरु के चरण से गुरु के चरण मांगोगे, उनसे उन्हीं को मांगोगे, तो क्या होगा, शक्ति का संचार होगा, कुछ नहीं मांगोगे। जब काले धागे वाला ही ले रहा है, तो धागों का क्या करोगे। क्या कहते हैं, जिसका असर पड़ा जाते ही जैसे भारी हो किसी ने फूंक, बड़ी विकट तब्दीली आई जिसको मैं ना झेल सका, ऐसा आया एक परिवर्तन, लक्षण बनने लगे अजीब। मूल्य आपते नहीं किसी का, धनी कोई हो चाहे गरीब, अगर व्यक्ति कोई है प्रतिष्ठित, जैसा हमको कीट समान। अब अमीर गरीबी का फर्क नहीं है, लेकिन जब कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति आता है, कोई धनवान सेठ आता है, मुझे वो कीट के समान लगता है। हमारी स्थिति बिल्कुल उलट है। किसी धनाढ्य व्यक्ति को देखते हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति को देखते हैं, तो हमको पता नहीं इसके पीछे बात करें। कहते हैं मेरे लिए अमीर गरीब सब एक समान है, क्योंकि सबको गले लगाना है। लेकिन जब वो बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति आता है, तो कहता है अरे भाई पता है अहंकार से दर से करेंगे। अगर प्रश्न करता कोई, मेरे उत्तर से संतुष्ट। मेरे से प्रश्न करते हैं लोग, लेकिन मेरी अवस्था ये है कि मैं बहुत कम बोलना चाहता हूं, मैं अपने में रहना चाहता हूं। अब किसी से यहां पर बोलते नहीं है, क्योंकि सदगुरु ने ऐसा कर दिया है, ऐसी विलक्षण शक्ति उनके अंदर प्रवेश कर गई है कि उन्हें वो शून्य में ले गई है। कहते हैं मैं किसी से बात नहीं करता, मेरे से कोई लंबी बात करता है तो मैं उसे सिर्फ 2 शब्द बोलता हूं। ये अवस्था तब होती है जब प्रीतम से प्रीतम को मांगा जाता है, सदगुरु से सदगुरु के चरण मांगे जाते हैं, तब ये अवस्था आती है। यहां पर कहते हैं कि बस, जैसे पहले भी बताया कि क्या कहते थे, मौन रहो, कम बोलो, 2 शब्दों में उत्तर देते हैं। ये अवस्था यहां पर परमहंस महाराज जी की हो जाती है। जब सदगुरु से सदगुरु को मांग लिया, वो भी इतने प्रसन्न होते हैं, क्योंकि कायनी की लीला स्तन से होगी। आगे यहां पे महाराज जी कुछ वर्ष रहेंगे। 3 ऐसी घटनाएं और यहां पर घटित होंगी, उसके बाद इनको तारतम्य मिलेगा। इतना कुछ होने के बाद भी सदगुरु राजनारायण जी ने तारतम्य दिया नहीं है, देना बाकी है। इतनी विलक्षण कसौटी पे कस चुके हैं, प्रेतों की नगरी में भेज चुके हैं।
उसके बाद ये भी तारतम्य नहीं देंगे सदगुरु। वो 3 घटनाएं क्या होंगी, ये कल के चरण में आपको सुनाई जाएगी। आज के चरण सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि सदगुरु किस तरह का लाड करते हैं जरूरत से। ऐसा प्रेम अपनी प्रियतमा को प्रीतम देते हैं, इस दुनिया में मिलता है। उसके लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता, ये हम सब तक में सुनते हैं। कल के प्रसंग में लेंगे। अब एक घटना छोटी सी मैं आपके सामने रख रहा हूं, महाराज जी की लीला की। ये लीला भी देश विभाजन से पहले की है। गरीबी इतनी थी, शेरपुर आश्रम बन चुका था। गांव के ही सुंदर साल के 2 बच्चे महाराज जी के पास आके रहते थे। महाराज जी उनको स्कूल भी भेजते थे। खाने पीने की व्यवस्था तो मंदिर में होती ही थी, लेकिन जब बच्चे थोड़े से बड़े होने लगे तो एक ने कहा, महाराज जी अब मुझे लगता है कि मुझे कुछ व्यापार करना चाहिए। महाराज जी ने भी कहा, भाई 15-16 साल का हो गया है, छोटी उम्र में शादी हो जाया करती थी, विवाह उसका हो चुका था। 5 साल की उम्र में आया था, 11-12 साल वहां बीत चुके थे। महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, गुरु महाराज भला करेंगे, जाओ भाई। चला गया। दूसरा मित्र जोड़दा पांडा में ही रहता, उसका भी विवाह हो गया। महाराज जी की सेवा में नित्य प्रति आता है, लेकिन पहचान हो जाए जरूरी नहीं है। अगर पहचान हो भी जाती है तो भी माया ऐसी कमबख्त है। इंद्रावती भी वाणी में कहते हैं, पचे गत मत मारी हरी लई बस पता नहीं करी। यहां पर सेवा कर रहा है, उसमें भी कई वर्ष बीत जाते हैं, उसके बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। अब महाराज जी के पास रहते रहते उसको 25 से 30 वर्ष हो गए। एक समय ऐसा आता है, वो महाराज जी से कहता है, महाराज जी मेरी बिटिया का विवाह है, उसका घोड़ा करना है, कृपा करो कुछ दे दो। महाराज जी कहते हैं, भाई विवाह में तो बहुत शादी में पैसा लगे, हम कहां से लाएंगे इतना पैसा? भाई शादी की व्यवस्था तो तुझे करनी पड़ेगी भाई, हमारे पास तो कुछ नहीं। उसको लगा चलो आज मूड नहीं है महाराज जी का, कोई बात नहीं। कुछ दिन पड़ जाते हैं, फिर एक दिन फिर कहता है, महाराज जी कृपा करो, बिटिया 14-15 वर्ष की हो गई है, उसका घोड़ा करना, विवाह करना है। खुद की उम्र भी 35-37 साल से ज्यादा की नहीं होगी, 40 साल का हो गया। महाराज जी ने फिर उसको कहा, अरे भाई तेरे सामने आ गए, जो सुंदर साथ दे जा, मंदिर चले, तू खा मैं खाऊं, यही बढ़ जाए, हम कहां से देंगे भाई? हम तुम्हें कह रहे भाई हमारे भरोसे ना रहिए, व्यवस्था कर ले अपनी भैया। उसको चिंता सताने लगी, वो सोचने लगा मन ही मन में, घर पे क्या कहूंगा? अरे जिस सतगुरु के जीवन यात्रा तुमने यहां बिता दिया, आज तुम्हारी बेटी की शादी है और महाराज कह रहे मेरे पास कुछ नहीं। फिर एक दिन गया, बोला महाराज जी कुछ करो। महाराज जी कहते भाई समझ नहीं आती तेरे को, कितनी बार मना करेंगे? मुंह लटका के घर चला गया। लेकिन आश्रम में हो जाता है, अब सेवा में मन नहीं लगता है। महाराज जी उसको देख के मुस्कुराते हैं, कुछ कहते नहीं है। लेकिन एक दिन वो महाराज जी के समक्ष खड़ा होता है, कहता है महाराज जी दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, तो मैं जाऊं। महाराज जी कहते हैं भाई कितनी बार तुझे मना किया है? अरे भाई हमारे पास कुछ ना है, ये खड़ा पड़ी है हमारे पास, तो ये है भाई, तेरे काम की तो ले जा। वो भी मेरे जैसे ही था, कहती महाराज जी देखी जाएगी, दे दो खड़ा हूं। महाराज जी की खड़ा उड़ा ली उसने।
महाराज जी कहते भाई इससे कुछ बनता तो मेरे को क्या दिक्कत है, मैं तो और कोई दे जा, हमें क्या टेंशन भाई, यहाँ तो कितने दे जाए, तेरे काम आती है, ले जा भाई, ले क्या सर मार के ले जा। उठा लिया, आश्रम से निकल गया, खड़ा हाथ में, मन में सोच रहा है क्या करूंगा, लकड़ी की चप्पलों का सर पे मार रहा है, कहां जीवन को बिता दिया, मिला क्या, ये सोच ही रहा है। पांडव तालाब तक पहुंचता है, वो जो दूसरा मित्र साथ रहता था ना, वो वहां से आ रहा है, बहुत अच्छा व्यापारी है, सहारनपुर में दुकान है उसकी कपड़े की। रास्ते में मिल गया, अरे प्रणाम प्रणाम प्रणाम, अरे भाई क्या हाल है। वो कहता है सतगुरु की बड़ी कृपा है, बड़ी मेहर है, क्या कृपा क्या मेहर भाई, जिंदगी बीत गई, मिला क्या हमें, तू बढ़िया रहा भाई, अच्छा किया तूने जो छोड़ के चला गया, तेरे कपड़ों से लग रहा है तू अच्छा काम करता है। अरे बस बहुत कृपा है सतगुरु की, वो सतगुरु की कृपा बता रहा हूं, करे क्या कृपा है भाई, जिंदगी बीत गई इस आश्रम में, बिटिया की शादी है, महाराज जी से कह रहा हूं, कहते कुछ ना है, खड़ा हो पकड़ा दिए, कहते ये ले जा कुछ बनता है। वो कहते अच्छा, तो क्या सोचा, कहते क्या करूंगा, फेंक दूंगा इस पर, क्यों फेंकता है, एक काम कर, ये तू मुझे दे दे, कितने पैसे चाहिए, बोले ब्याह करना है, 25,000 रुपये लग जाएंगे भाई, कहते मेरे से ले ले, ये खड़ा हो तू मुझको दे दे। श्री प्यारे की कहते ले ले भाई, तेरी पाई पाई चुका दूंगा, चिंता ना कर। वो क्या समझ रहा है कि मुझे उधार दे रहा है, कहता नहीं तुझे उधार नहीं दे रहा हूं भाई, तू ये रख ले, ये चरण तू मुझे दे दे, चल अब तू आश्रम चल। मना करता है, अरे क्यों मना कर रहा है, तेरा काम हो तो गया, चल सतगुरु के दरबार में दोबारा चल, मेरे साथ चल ले भाई। दोनों बातें करते हुए आ रहे हैं, वो व्यापार की बात कर रहा है, बता रहा है, उससे पूछ रहा है, वो फिर भी कहता है तू मेरे से बहुत अच्छा है, तूने अपना जीवन जहां निकाला है तुझे पता नहीं है। और महाराज जी दूर से देखते हैं दोनों चले आ रहे हैं, और वो 25,000 में कोने में दबा के खड़ा है, वो चरणों को अपने सिंदर समेट के ले जा रहा है। जैसे ही आश्रम में दोनों पहुंचते हैं, दंडवत प्रणाम कर रहा है। महाराज जी धीरे से कहते हैं, हाँ भाई सौदा कर लिया तूने, और कितने चाहिए बता दे भाई, 25,000 कम है क्या, अभी कुछ कहा नहीं, कुछ बोला नहीं। महाराज जी पहले ही कहते हैं सौदा कर लिया 25,000, और कोई दिलवा दे क्या। जैसे ही सुनता है, चरणों में गिर के माफी मांगता है, कहते भाई तेरे लिए तो बुलाया इसको दिया काहे के लिए, सुंदर साथ की सेवा नहीं करेगा तो किसकी सेवा करेगा। इधर वो अपना अनुभव बता रहा है उसको बाद में, मुझे तो महाराज जी कब से कह रहे सपने में आके बिटिया का ब्याह करना भाई, 25,000 ले आइए, ये तो लीला दिखानी है। जिस दिन उससे खड़ा उठवाई है उसी दिन उसको चलवा दिया सहारनपुर से, चल भाई। महाराज जी कहते तू तो मेरा सेवादार है, तेरी बिटिया का नहीं मेरी बिटिया का ब्याह है भाई। कहते 7 गांव जिमाए थे, महाराज जी ने अपने सामने भोजन बनवाया था। किसी ने कहा महाराज जी शादी का कार्ड है आना, कहते मुझे क्या भाई,
तेरे यहां गया तो मुझे क्या। बहुत अजीब लगा। बाहर किसी अच्छे सज्जन व्यक्ति ने बताया भाई ऐसे नहीं कहते। सदगुरु को कहते हैं सदगुरु महाराज आइए आपकी बिटिया का ब्याह है आपने करना है। फिर गया महाराज जी बिटिया का ब्याह है आपने करना है। कहते फिर तुझे क्या जा। कहने कहने का अंतर होता है। ये पहचान की बात होती है। ये पहचान कब आती है सुंदर जी, जब खुद के हृदय में वो सेवा का भाव होता है, जब प्रेम का भाव होता है, तब ये मन इतना निर्मल बनता है, तब उस सद्गुरु की पहचान होती है। महाराज जी की ऐसी कृपा उसके ऊपर थी और ऐसी आत्मग्लानि हुई। वो घर जब चला गया तो महाराज जी उसको बुलाने गए और उसको यही चुपाई गई, अरे भाई अच्छे कत मत मारी हरी गई पहुंचाने के लिए। ये माया ऐसी मती मार देती है, तो चिंता मत कर, मैं आज भी तेरे साथ हूं। सद्गुरु सदैव हमारे साथ हैं, बशर्ते हम अपने गुनाह अपने अहंकार को छोड़कर कबूल कर दे तो। वो हमसे दूर नहीं है, प्रीतम कभी हमसे दूर। पर्दा हम ही करते हैं, वो तो पर्दे से निकल के सामने बैठे। अब कल के प्रसंग में हम आगे की घटना को सुनेंगे, वो 3 लीलाओं को सुनेंगे, उसके बाद में तारतम्य मिलेगा। तब महाराज जी सोनगीर से निकल के शिल्प की तरफ बढ़ेंगे। ये प्रसंग मैं प्रयास कर रहा हूं कि 2 दिन के अंदर इसको पूर्ण कर दें। आप 2 से 3 दिन का समय और दीजिए कि महाराज जी की बीत तक हम वहां तक ले जाएं जब उन्हें दादा गुरु राज नारायण तारतम्य देते हैं। आज की लीला यही कि हम पूर्ण करेंगे जयकारे के साथ। कल ठीक रात्रि 9 बजे पुनः मिलेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, श्री महाराजा सुंदर जी चौपाई दोहराएंगे। चाहे कितना बड़ा प्रश्न हो, पर उत्तर 2 शब्दों का कितना बड़ा प्रश्न हो, शब्दों का लक्षण ऐसे बने हमारे, लक्षण ऐसे बने हमारे, उस विशेष शक्ति के द्वारा, उस विशेष शक्ति के द्वारा, उस विशेष शक्ति के द्वारा, उस विशेष शक्ति के द्वारा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। श्री आनंद मंगल श्री धामधनी जी की जय, श्री भाई जी की जय, श्री महाराजा छत्रसाल जी की जय, श्री सुंदर साथ जी की जय, श्री सुंदर साथ जावली साहेब जी के चरणारविंद में चित्त दीजिए। सभी सुंदर साथ से प्रार्थना प्रसाद देकर ही जाएंगे। कल और परसों ही होगा, 2 दिन में, परसों 2 दिन में परसों। सुंदर जी प्रसंग सिर्फ 2 दिन चलेंगे, गुरुवार तक चलेंगे। गुरु महाराज जी की कृपा से गुरुवार को बीतक को विराम देंगे।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी आरती करू सुंदर बालाजी में तेरी हरियाणती हमारा वाला माझे सखिया और गावे माना वाला जी सुंदर मदन सुहावनो कहीं शोमानो नहीं पावे अरे सब सखिया गई वाला जी ने उपतन मन जीव कानो वन मन हारे हारे वाला सुंदर स्वरूप नृत्य तोड़े ऊपर श्री महावली जाए मन मन हारे हारे वाला सुंदर स्वरूप नृत्य तोड़े ऊपर श्री महावली जाए मन मन हारे हारे बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे कृष्ण